चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का मैं मित्र सेन एक बार फिर स्वागत करता हूं। दर्शकों, मैं आज आपको एक ऐसे स्थान पर लाया हूं जो कि एक बड़ा ही पूजनीय स्थान है और लाखों लोग यहां आते हैं। और ये सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज जी की समाधि स्थल है, चेतन समाधि। यहीं पर स्वामी जी ने जो है ये प्रथम उनका आश्रम है। स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज का जन्म जो है इख्तियारपुर गाँव में हुआ था, जिला मेरठ में 1848 को, जो कि यूपी में पड़ता है। और इनके पिताजी का नाम पंचादास था और माताजी का नाम शीला देवी जी। तो मामचंद दास जी को इन्होंने अपना धर्म गुरु बनाया था, उनके गुरु थे। और अपने गुरु से दीक्षा लेने के बाद इन्होंने भारत के साथ साथ नेपाल और पाकिस्तान जैसे देशों की यात्राएं की और बहुत सारे पश्चिम यूपी में महाराज जी ने आश्रम बनवाए सतगुरु रविदास जी के नाम से, और उनमें कुएं खुदवाए और उनमें पाठशालाएं भी चलाई। 1848 में महाराज जी जन्मे थे। अपने समकालीन अपनी जवान अवस्था में महाराज जी ने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए। इनके नाम पर आज शुक्रताल में लाखों संगत जो है इनकी पुण्यतिथि के अवसर पर आती है। इनकी इस बार 62वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। करोड़ों रुपए की लागत से ये ऊन में जिला शामली ऊन गद्दी लगती है। यहाँ पर एक बड़ा तगड़ा अच्छा साफ सुंदर सोना आश्रम बना हुआ है और सबसे बड़ा भवन सत्संग भवन यहीं पर है गुरु रविदास जी के नाम से। और ये गुरु रविदास अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन का हेडक्वार्टर था, अभी भी है। तो आप सभी इसके दर्शन करें। धन्यवाद। समनदास जी के जो शिष्य पूरनदास जी है, उन्होंने यहाँ पे जो स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी की समाधि है उन पे 40 साल सेवारत रहे। अच्छा, ये बहुत समाधि है, उन्होंने 40 साल तक यही सेवा की। मायने रखता है 40 साल। जी। ये उनकी समाधि है जो उनका नाम पूरनदास महाराज जी है। अच्छा उनकी समाधि जी। और आश्रम भी हमें घुमाएं और इसके बारे में जानकारी दें। और मित्र सेन जी, आपको पता कि जहाँ हम अभी होशंगपुर आश्रम से है वहाँ सतगुरु महाराज जी हाँ, वे भी 10-12 साल कार्यरत रहे। और जो भी ये सब आश्रम ये हुल बना, उनकी देख रेख में बना। सारी चीज उनके, जब जो भी उनके प्रबंधक जो सतगुरु, यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं हुआ करती थी कभी। और यहाँ जो ये जहाँ पेड़ है, जहाँ पेड़ है यहाँ पुराना हॉल था और पुराना हॉल में खाना वाना बनता था। यहाँ कमरे थे जी। और जहाँ ये टीन है यहाँ गुरु की भट्टी चलती थी। यहाँ जो इन शेड के नीचे भोजन प्रसाद जो भंडारा पकाया जाता था। और यहाँ ये इसमें भोजन रखा जाता था अंदर। ये जो पूरी की पूरी लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ पर कमरे बने थे और उनके अंदर छोटी छोटी होदियाँ बनी हुई थी। उनमें जो भी प्रसाद बनता था। और ये वो होदियाँ हैं जहाँ से पानी पिलाया जाता था। हाँ, पहले मटका रखे जाता था बहुत साल पहले। हाँ, गिलास मटके से बैठ के वो सब मटके से पानी पिलाते थे। शिरोमणि सतगुरु और रविदास इसमें गद्दी ऊन जो आप दिख रहा है, इसमें क्या है, जो भी साधु संगत राशन लेके आते थे वो इसमें इकट्ठा किया जाता है। बिल्कुल ये राशन भंडार सीधा सुक्का सीधा रखा जाता है। हाँ, सुक्का सीधा रखा। और ये पानी जल व्यवस्था थी। यहाँ पर सब पानी के लिए व्यवस्था होती थी। पहला घड़े वड़े और जो गिलास विलास की व्यवस्था थी पानी की यहाँ पर रखे जाते। और सतगुरु स्वामी समनदास जी ने समाज में घूम घूम के मेहनत करके मालिक ने फिर ये सत्संग। एक मिनट। नमस्कार, हम गुरु रविदास आश्रम गद्दी ऊन यहाँ गुरु गद्दी ऊन शामली, जिला शामली में आए हुए हैं। पहले ये मुजफ्फरनगर में था और ये वो स्थान है जहाँ पर स्वामी समनदास जी महाराज ने पहले सबसे बड़े बड़े प्रोग्राम यहीं आयोजन हुए हैं, यहीं प्रोग्राम फरमाए गए। तो आपको यहीं के निवासी बताएंगे कि यहाँ क्या 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 सुविधाएं यहाँ बनाई हुई है महाराज जी ने। जी उत्तम भाई बताइए। ये सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज का सत्संग भवन है। जब यहाँ पर सत्संग हुआ करता था तो ये अंदर से जितना बड़ा हॉल है, ये पूरा गुरु प्रेमी पूरे ये भरा हुआ था और ऊपर भी पूरी छत भरी हुई थी। गुरु महाराज की आप अंदर चलोगे तो देखोगे इसमें गद्दी लगती थी। और पूरा ये जितना भी आपको सत्संग पंडाल दिख रहा है, इसमें पैर रखने की जगह नहीं होती। जहाँ तक हमारी नजर जा रही है आश्रम का ही जमीन है। ये पूरी जहाँ तक आप, ये सब आश्रम की ही जगह है। एक गेट उधर से है। दायरे में सब आदमी मिलते थे, इतनी यहाँ भीड़ होती थी। और यहाँ पर क्या है, ऊन से जो थाना भवन रोड जाता है उस पर भी जाम लग जाता था। तो क्या कह रहे थे अनुज जी आप, यहाँ कितने दायरे थे? कि 1 किलोमीटर के दायरे में 7 संगत और उनके वाहन खड़े रहते थे। 1 किलोमीटर के गांव के दायरे में भीड़ इतनी 7 संगत यहाँ आती थी। अच्छा हाँ, ये जी। तो ये भवन आप दिखाएंगे कितना बड़ा है, कितने लोग आ जाते होंगे इसके अंदर? आपको दिखाएंगे भवन बहुत। और कितनी लागत से बना होगा? ये तो बहुत बड़ा भवन है। ऐसे भवन तो
उनकी अनुमान लागत तो लगा नहीं सकते कि उनकी मालिक ने, पर ये बहुत लाखों रुपए लगाकर उन्होंने अपनी मेहनत। जी, हम आपको एक ऐसे सत्संग भवन के दर्शन कराना चाहते हैं। स्वामी समनदास जी का बनवाया हुआ है और बहुत इसमें मेहनत लगी है, करोड़ों रुपए की लागत से बना हुआ है। बहुत बड़ा भवन है। तो आपको यहीं के जो निवासी हैं अनुज जी बताएंगे। जी अनुज कुमार जी, ये जो इतना बड़ा विशाल सत्संग भवन है, इतने सारे बिम है, कॉलम है, इतना स्क्वायर फीट में पत्थर लगा हुआ है, तो आप बताएंगे कितनी लागत से लगभग बना होगा? ये लाखों करोड़ों की लागत से बनाया और इसमें 20,000 आदमी कम से कम आ जाते थे। अच्छा, ऊपर नीचे ले गए जी। और जब सतगुरु स्वामी समनदास जी की गद्दी देखो सामने वहाँ पर लगती थी, वहाँ सतगुरु स्वामी समनदास जी बैठते थे। और यहाँ ऊपर भी और नीचे भी, ये कम से कम ऊपर नीचे मिला के यहाँ सभी सात संगत 20,000 आदमी आ जाते थे। और ये जो आप देख रहे बराबर में चारों तरफ, ताकि हवा भी आती रहे। नहीं, ये बराबर में हवा, इसमें लाइन लगती थी बंदगी की। अच्छा, आप देख रहे हो वो लाइन, वो जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, वो लाइन ये कम से कम 1 किलोमीटर लो लाइन चली। अच्छा, कम से कम बंदगी व्यवस्था की, बंदगी की 1 किलोमीटर ले और श्रद्धालु अपनी श्रद्धा अनुसार 1 किलोमीटर तक लाइन में खड़े रहते थे। वो लाइन में खड़े हुए सतगुरु महाराज का दीदार करने के लिए, और वे अपना आराम से लाइन में चलते चलते सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज का दीदार करते और उनका दर्शन करते थे। वो जो सामने आप देख रहे हैं, वो वहाँ स्टेज लगती थी, महाराज जी की गद्दी लगती थी ऊपर की तरफ, और ये साइडों से जो जिन्ना चढ़े हुए हैं सीढ़ियाँ, यहाँ से लोग जाया करते थे। साइडों में से महिला और पुरुषों की शायद अलग अलग लाइन, ये इधर एक साइड महिला और एक साइड जो हैं इधर की साइड में महिलाएं और इधर पुरुष, और सामने दरबार लगता था महाराज जी का। अभी हम आपको ऊपर भी लेकर के चलेंगे। और अभी दिखाते हैं आपको, देखो कितना बड़ा भवन है, आपको दिख रहा होगा पीछे की तरफ से। ये बहुत बड़ा भवन है, मतलब वाकई में 20-30 हज़ार लोग तो यहाँ आराम से समा जाते होंगे, इतना बड़ा ये भवन है। बहुत बड़ा भवन है। इसमें कम से कम 20,000 से ज़्यादा ऊपर नीचे मिला के सभी सात संगत आती थी, और सतगुरु महाराज के दीदार और दर्शन के लिए और मालिक का। ये प्रमुख प्रवेश द्वार है और बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। और वो सामने भी आप देख रहे हैं कि गद्दी पे जब यहाँ से बैठते थे तो सामने भी पूरा दिखता था। अब हम थोड़ा ऊपर लेके चलेंगे आपको सीढ़ी, जहाँ से बंदगी की लाइन लगा करती थी। ये साइड में क्या है? ये ऑफिस। अच्छा अच्छा, जो सतगुरु स्वामी समनदास जी के शिष्य, अच्छा, उनकी सेवारत रहे, उनकी समाधि। जी जी जी। अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, देखिए इस भवन के ऊपर चढ़ रहे हैं। और यहाँ पर हमारे हृदय सम्राट सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी की गद्दी लगा करती थी। कहाँ पर लगती थी? यहाँ पर ना, सतगुरु स्वामी समनदास जी की गद्दी यहाँ पर लगती थी। और ये सतगुरु स्वामी समनदास जी का वो स्थल है जो यहाँ बैठ के, और नीचे की ओर, नीचे सभी सात संगत बैठती थी। है जी, यहाँ सतगुरु स्वामी समनदास जी की गद्दी लगती थी हृदय सम्राट की, और सब दीदार नीचे से ऊपर से, जो नीचे भी संगत बैठती थी, ऊपर भी संगत बैठती थी। कम से कम हजारों की तादाद में संगत बैठती है। आज सतगुरु महाराज का तो इधर से पुरुष आते थे, और ये लाइन बंदगी व्यवस्था है। इधर से पुरुष की लाइन थी और इधर से महिला। जी 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 जी। ये मेल फीमेल की दोनों तरफ रैंप बना हुआ है बिल्डिंग का। अच्छा। दोनों तरफ से ये एंट्री होती थी और सतगुरु महाराज के यहाँ पर सतगुरु महाराज की गद्दी लगती थी, और यहाँ से दर्शन करके जो पुरुष थे वो वापस उसी लाइन से चले जाते थे, और जो लेडीज थी वो वापस उसी लाइन से चले जाते। और ये पूरा ऊपर आप देख सकते हो कितना बड़ा लेंटर है, स्लैब है। ये देखो यहाँ से, यहाँ गुरुजी बैठा करते थे इस आसन पर, यहाँ अपने इस आसन पर बैठ करके संगत को दर्शन देते थे। जो नीचे फ्लोर के बैठे हुए श्रद्धालु जन थे, उनके भक्त थे, वो वहाँ से दर्शन करते थे। जो ऊपर वाले हैं वो ऊपर इस छत की फ्लोर से यहाँ से सब दर्शन करते थे। इसको जो ऐसे डिजाइन किया गया था कि सतगुरु महाराज के दर्शन, बिल्डिंग में अगर कोई बंदा कहीं भी बैठा है तो उसको दर्शन गुरु महाराज के होते रहे जी। और उसी हिसाब से इसको डिजाइन किया हुआ था, और इसमें आगे भी काम होने वाला था। और यदि बारिश या आंधी तूफान कुछ भी आ जाए तो यहाँ इतने लोग जो हैं, हजारों लोग से तादाद से ज्यादा यहाँ आ जाते थे, कोई दिक्कत
जी 10-20 हज़ार लोग तो इसमें यूँ इधर उधर कहीं भी समा जाए। और भी ये जो नीचे कम से कम 20 कमरे नीचे बनाए गए हैं। ठीक है जी। तो अब मैं आपको पूरा क्षेत्रफल दिखा रहा हूँ इसका। ये एक बहुत बड़ा भवन है और ये हमारे सहयोगी हैं जिन्होंने हमें यहाँ के बारे में जानकारी दी। भाई अनुज कुमार जी ये ऊन से हैं, उत्तम भाई जो कि यहीं पास के अम्बेटा गांव से हैं, और ये सनी है मुजफ्फरनगर से आया है। ये सीढ़ियाँ ये रैंप बना हुआ है। हाँ, तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ी मन को शांति मिली कि आज हम बहुत समय के बाद स्वामी जी के यहाँ दर्शन दीदार के लिए आए हैं, तो अच्छा लगा जी। मिलकर बोलिए सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय, दादा गुरु ज्ञान भिक्षुकदास महाराज की गद्दी ऊन की सतनाम। महाराज जी को सतनाम बंदगी। महाराज जी ठीक हो? हाँ ठीक है। महाराज जी आपको कितना समय हो गया यहाँ सेवारत? 5 साल। 5 साल। अच्छा, तो कैसा सहयोग है गाँव वालों का? बढ़िया सहयोग। महाराज जी गद्दी है, स्वामी समनदास जी ने अपना यहीं से पूरा देश में जो है मिशन चलाया है। उनकी तप स्थान है, उनके गुरु का ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज जी का समाधि स्थल है। तो और क्या क्या विकास यहाँ कार्य है? बहुत बड़ा भवन है, तो आते हैं अभी भी श्रद्धालु जन जो है? बहुत आते हैं। अच्छा, अपनी मनोकामना मांगने के लिए पूरी? हाँ, ये तो निश्चित है, जो सही उस्ताद है जी, आत्मा सा उनका बिल्कुल काम पूरा होता है। क्या नाम है महात्मा जी आपका? मेरा नाम है प्रीतम दास। अच्छा, प्रीतम दास महात्मा जी। तो अभी आप 5 साल से यहीं गद्दी पर सेवा कर रहे हैं स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी। तो जो इस भाव से आता है उसकी मनोकामना आज भी पूरी करते हैं हाँ, महाराज जी। महाराज देखिए यहाँ जो है स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज की जो चेतन समाधि है। अच्छा जी, हाँ, इसका सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय। महात्मा जी यहाँ जो आप खड़े हैं मंदिर में, ये पावन पूजनीय स्थान है, इस स्थान को क्या बोलते हैं? ये यहाँ से जो है सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज की चेतन समाधि है। अच्छा। और ये सतगुरु समनदास जी महाराज उनके शिष्य हैं जी, परम शिष्य जी। और उन्होंने इस मिशन का और अपने गुरु का और महाराज रविदास जी का परम संत श्री सतगुरु रविदास जी महाराज का बिगुल बुझा दिया है संसार के अंदर। वाह जी वाह, यही वो स्थान है जहाँ दुनिया मत्था टेक टेक के हाँ, गई चेतन है। और ये नहीं भी जाती है, है। ये भी है कि यहाँ से जो भी इच्छा लेकर आया है उसकी इच्छा भी पूरी की जाती है जी जी जी, महाराज के द्वारा। तो ये स्वामी समनदास जी के जो गुरु हैं परम श्रद्धेय सतगुरु भिक्षुकदास जी महाराज, उनकी चेतन समाधि है। चेतन समाधि है। और इस बीच में जैसा पहले बताया गया है, जब महाराज ने शरीर पूरा किया जी, वो पहले बता दिया गया था कि सतगुरु समनदास जी महाराज ने सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज को जी। 3 बार उपदेश किया था। हाँ जी, ऐसा बताया गया जी। 3 बार। अच्छा। और वे ये कहते थे भाई मेरा जाने का टाइम हो गया, मुझे जाने दे। उन्होंने ये कहा था मेरे को, गुरुजी ऐसा मत करो, आपको ऐसे नहीं जाने देगा जी। अच्छा, हाँ, कि मुझे कौन रहने देगा यहाँ। वो चीज दे के जो जिस तो संसार जाने दे। हाँ, अपने गुरु को कहा महाराज हाँ। जी ने। वैसे तो वे फुल पावर थे। हाँ जी, लेकिन गुरु की जो होती है हाँ। वह सर्वोपरि होती है। गुरु जो है सर्वोपरि होता है, गुरु के बगैर नहीं होता कुछ। जी बिल्कुल, गुरु पद अमर है। हाँ, जी, ये ठीक पद जो है अटल है। मत्था टेक। और ये जो है सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज की चेतन समाधि है। और ये जो है 1959 जी का निर्माण हुआ है। और आज 62 साल हो चुके हैं। ये 62 साल पुराना मंदिर है। अच्छा जी, ये समाधि जो है जी, जी। 62 साल पुरानी है। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने और महाराज। इसके साथ साथ में आज भी वो चमत्कार है महाराज का, और जिसका कोई ठिकाना नहीं है। ये तो पल में दिखा गया उस बात को जो सच्ची आत्मा से आता है। जी, बंदगी करो।
ये बाद में लगाई गई प्रतिमा है, ये तो पत्थर की है मूर्ति है, अच्छी है। तो यहाँ लोग अपनी अपनी मन की जो आस्था लेकर के आते हैं। हाँ, यहाँ मन की आस्था लेकर आते हैं भाई। ये संत शिरोमणि स्वामी समनदास जी के जो गुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी है, यहाँ गद्दी है उनकी जी। और बहुत पुराने समय में यहाँ जो इधर है एक होने हुआ करता था, और वही पुराने समय में उसमें खाने वाने का प्रोग्राम चला जाता था जी। ठीक है। और यहाँ जो है गुरु गद्दी पे स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी शाम के टाइम स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी के आदेश अनुसार खिचड़ी का प्रसाद बनता था। अच्छा। और जो खिचड़ी में घिया विया दाल डालकर वे शाम के टाइम खिचड़ी का प्रसाद सभी जितनी संगत साथ संगत आती थी उन्हें जिमाते थे। और सुबह के टाइम शक्कर और दाल चावल का प्रसाद बनता था। ये स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी के आदेश अनुसार ही भोजन का यहाँ उनके द्वारा जो भी उन्होंने आदेश करा था वही चलता आ रहा, और ये प्रसाद वितरण होता रहता था। जी जी। और ये बहुत ही पुराने समय से भाई सतगुरु स्वामी समनदास जी के अपने गुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी की पुण्यतिथि, और आपको पता ही है। देखिए, गद्दी किसी एक विशेष महात्मा की तो होती नहीं है, गद्दी तो सबकी होती है, सर्व समाज। तो जैसे अभी ये बहुत गहराई में चला गया है मंदिर, तो उसके लिए गाँव वासियों ने और सभी संतों ने क्या विचार किया है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये जो है भाई किसी कारणवश गहराई में बढ़ाव के कारण जो है बढ़ाव में ये बहुत ऊंचा था। और भाई संत शिरोमणि स्वामी समनदास जी की जब दया मेहर होगी, गाँव वालों की भी कोशिश है, बाहर से कोई ना कोई महात्मा तो बेस भीड़े को उठाएगा ही, बाहर से भी श्रद्धालु आते हैं। थोड़ा सा प्रयास है इसे मिलकर जल्दी इस कोशिश को पूरी करें। यानी कि आप चाहेंगे, जैसे आपने भी देखा ऊंचा था, आप कितने दिन से, कितने साल पहले से आते हैं? जब छोटी सी थी, जब आई थी। अच्छा, तो आप अपने घर से ही महाराज जी के शपथ में हैं? 500 की थी मैं लड़की, तो मैं यहाँ सेवा करने लिए भेजे थे गुरु जी ने समनदास जी। यहाँ अगर आपकी ड्यूटी लगाई सेवा में महाराज जी ने गद्दी पर, तो मैं जब तक छोटी थी। तो आप गाँव वासु से यहाँ आए अपने घर वालों के साथ में? गाँव में आई थी। हाँ जी, हाँ जी। तब तो मेरी शादी हो गई, मैं मानक पर। तो आपके सामने ये मंदिर बहुत ऊंचाई पे था। हाँ, बहुत ऊंचाई पे था। आज तो हम भी इसमें जा रहे हैं। बहुत ऊंचा मंदिर था, जहाँ भी अच्छा सर इसकी जो यहाँ स्थल है वो मनोकामना अच्छा। पूरी हुआ है। इतना सच्चा पर्चा है इस मंदिर जी का। जी जी जी। और जो काफ़ी दिन से मैं आई नहीं थी, जब से गुरु जी नहीं आए थे तो हमने आना बंद कर दिया। तो गुरु जी ने खुद बुलाया, वहाँ माथा टेक कर जाओ। मुझे आया सपने में, वहाँ मंदिर पर जाओ माथा टेक कर। देखो, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, देखिए, अभी तो हम लोग यहाँ आए हैं, हमने जो देखा है। आप क्या कहना चाहेंगे? मंदिर जब अगली बार साल में 2 साल में जब भी आएंगे, हमारे गुरु का मुख जैसे गद्दी है तो बढ़िया अच्छी, जिससे लोगों को लगे बढ़िया टाइल पत्थर लग के, जो भाई देखने दूर दूर तक पब्लिक जो अच्छा लगे। हाँ। गुरु महाराज की दया था, हम तुम ऊंचा हो जाओ। क्योंकि बारिश में मेरे ख्याल में पानी भर जाता होगा यहाँ। नहीं, अभी अच्छा, पानी तो भरता नहीं, वैसा तो तरक्की है दूर जी। सुविधा। लेकिन आपकी तमन्ना है दिली के गुरु महाराज जी का हमारी गद्दी अब उभरनी चाहिए, होनी नहीं तमन्ना भी है, गुरु मुखी है, इनका ध्येय है कि जब भी यहाँ काम चलेगा सहयोग करें। तो सबको अपील करें कि सभी गुरुमुखी सहयोग करें। यहाँ सभी है ऊन गद्दी महाराज जी की सब सहयोग करें। आप बोलिए। सहयोग करें गुरु की ऊन गद्दी की ऊपर उबारो से नीचे आयो, नीचाई में गहरे में आ गया। जी जी। सबसे प्रार्थना कर रही मैं भाई। बूंद से गड़ा भर जाता है, अगर चाहें बूंद से गड़ा भर जाता है। जो आप चाहे तो एक कृपा भी दान करो तो जब भी हो जाएगा। गुरु की अच्छी सच्ची लगन से अपने वो करो। जी जी, सेवा करो अपने गुरु का। अनुजी, जैसे आप ऊन के निवासी हैं, यही आपका गांव है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? अभी इस कार्यभार को कोई ना कोई तो छेड़ेगा ही, और सभी जब एक बार छिड़ जाएगा, ये भी पक्का है कि ये रुकेगा नहीं। गुरु महाराज जी के सेवादार ऐसे ऐसे हैं, इसको पूरा करके ही मानेंगे। देखो मित्र सैन जी, सतगुरु स्वामी समनदास जी अखंड अविनाशी है, मालिक है, सतगुरु है, हमारे रहबर जी। हमें अपने मालिक रहबर पे इतना विश्वास है कि जिस दिन मालिक की दया हो जाएगी, वे उनकी गुरु गद्दी सुख का ताल भी बनेगी, और ये अपने गुरु की गद्दी उन भी बनवाओगे। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि वे अपने गुरु का प्रचार अपने से पहले, और गुरु रविदास जी स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी का ही प्रचार करा। क्योंकि देखो, बड़ी बात यह है मिशन में कि यहाँ पर्ची नहीं काटी जाती। सबसे पहली पर्ची नहीं काटी जाती। महाराज जी का ये आदेश है कि भाई जिसकी जो भाव है, जो श्रद्धा है, वो दिया जाए। यहाँ गुरु गद्दी पे हम यूथ होने के नाते हम अपना जो भी हमारा और जो भी हमारा सेवा तो उनसे हम अपील करेंगे जितना भी सहयोग जी, जब भी यहाँ काम चलेगा भाई, तन से भी, मन से भी, धन से भी, तीनों चीज से सेवा करेंगे।
बिल्कुल। तन से भी करेंगे, वैसे भी सेवा करेंगे, मन से धन से भी सेवा। तो हमारी मतलब ये आशा है और हम समझेंगे गुरु महाराज जी का जब भी 1-2 साल में ये मंदिर भी